नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, रोज की तरह आप सभी के सामने जो सीटेट की प्रैक्टिस क्लास है वह स्टार्ट हो चुकी है। एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना की हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी आज की जो क्लास होगी वह बहुत महत्वपूर्ण होगी। कल की क्लास में हम सभी ने जीन पियाजे को देखा था। जो जीन पियाजे के 20 क्वेश्चन थे वह बहुत बेहतरीन थे। आप सभी को थोड़ी थ्योरी बताई गई, उसके बाद प्रैक्टिस कराया गया और चीजों को समझाया गया। और आज की जो क्लास होने वाली है आप सभी को बताया गया था कि कोहलबर्ग पर होगा। जो बेहतरीन क्वेश्चंस लाए गए हैं, पहले आप सभी को पहले उसकी थ्योरी को बताएंगे, फिर इसके बाद हम कोहलबर्ग के प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करेंगे, चीजों को सीखेंगे। ठीक है दोस्त, एक बार आप सभी के सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आप सभी को या पीडीएफ अगर चाहिए तो आप सभी उत्पल इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां पे आप सभी को या पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। चीजों को जो इंफॉर्मेशन हो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आप सभी के सामने सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी क्लास को देखेंगे और समझेंगे। तो पहले देखेंगे कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसे हम समझेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात को अच्छे से पहले क्लियर करेंगे। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसे हम देखेंगे आज की क्लास में। कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या दिया था, कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वह बहुत महत्वपूर्ण था और आप सभी के पेपर में पूछा जाए। पहले हम सभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सभी देखेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छे से बेहतरीन क्लास होगी। नैतिक विकास का सिद्धांत तो आपको पता है, जो मोरल डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया। जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी था उसके द्वारा कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया था। जो बेहतरीन क्लास होगी इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो जो आज की क्लास होगी वह बेहतरीन होगी। पहले हम सभी देखेंगे जो इसका सिद्धांत था कोहलबर्ग का, वह कोहलबर्ग का सिद्धांत में 3 स्टेज था। कितने थे? 3 स्टेज था। 3 स्टेज पर इन्होंने दिया था अपना सिद्धांत और 3 स्टेज में इनके द्वारा दो दो, हर स्टेज में दो दो क्या थे, दो दो उपचरण थे। टोटल मिलाकर के जो है उपचरण की बात की जाती है। आप ध्यान देंगे तो पहले हम देखेंगे, चीजों को समझेंगे, इसके बाद कोहलबर्ग की प्रैक्टिस को करेंगे। सेशन को आप सभी सेशन को शेयर करते रहें। तो पहला जो उसका था वह उसका एज था 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष में पहला स्टेज उन्होंने कहा कि जिसे हम जानते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। और उन्होंने उस पर 2 बताया, 2 दिया, जिसमें से कहा कि दंड और आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास की बात, विन्यास की बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि अहम केंद्रता, जिसे बोलते हैं दूसरे अहम केंद्रता बोलते हैं, या इसे बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष अभिन्यास अवस्था। आगे देखेंगे तो अगला देखेंगे जो उनका था, दूसरा था जो उसे हम जानते हैं 10 से 13 वर्ष, इसे हम जानते हैं परंपरागत अवस्था। और उसमें उन्होंने 2 बताए उसमें से भी, जिसमें से आपको पता है वह पहला था अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की।
आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को एंजॉय करें। अच्छा लड़की, अभिन्यास, अवस्था। और दूसरा जो था वह था कानून व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था। व्यवस्था विन्यास, ये आप लोग नोट करेंगे क्योंकि बहुत बेहतरीन है, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। और फिर हम देखेंगे जो तीसरा था, उसे हम जानते हैं 13 से 16 वर्ष। इसे हम जानते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसमें उन्होंने दो बताया, जिसमें उन्होंने दो उपचरण की बात की, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास अवस्था और जो लास्ट था उसे बोलते हैं सार्वभौमिक अनुबंध, सार्वभौमिक अभिन्यास अवस्था। तो यार जो था इनका आपने देखा, आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई हैं, आपको अब समझ में आना चाहिए। क्या दो था, इसमें भी दो था, इसमें भी दो था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या आप सभी का जो थ्योरी की क्लास है यह होती है। अब उन्होंने कहा कि बच्चा जब 4 से 10 साल का होता है तो वह किस पर आधारित होकर निर्णय लेता है? वह निर्णय लेता है दो चीजों पर, एक दंड और आज्ञा के आधार पर या अहम केंद्रता के आधार पर। और उन्होंने कहा कि बच्चा जब परंपरा पे होता है, मतलब इसे बोलते हैं रूढ़िवादी अवस्था, जिसका एज होता है 10 से 13 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि बच्चा निर्णय कैसे लेता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास या कानून व्यवस्था के आधार। जब बच्चा वही 13 से 16 वर्ष पर होता है तो निर्णय लेता है, वह भी दो अवस्थाओं पर लेता है, सामाजिक अनुबंध या एक सार्वभौमिक अभिन्यास। तो इसमें से उन्होंने कहा कि एक शब्द उन्होंने दिया जिसे हम जानते हैं नैतिक दुविधा, और नैतिक तड़कड़ा। या उन्होंने दिया था। अब सुनिए नैतिक दुविधा कैसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका एकदम सगा है, मित्र है, मतलब मित्र आपका है, और वही मित्र आपका पड़ोसी है। अब वही पड़ोसी आपका मित्र, वही पड़ोसी है, वही आपका मित्र भी है, पड़ोसी भी है, और उसके घर से आपके घर से झगड़ा हो जाता है। तो आपका मित्रता तब भी उससे बनी होती है, लेकिन घर से, उसके घर से, पड़ोसी के घर से और आपके घर से लोग जो है बातचीत नहीं करते हैं, झगड़ा हुआ बातचीत नहीं करते हैं। मान लीजिए उसी मित्र की शादी पड़ जाती है, और वो आपको इनवाइट करता है कि मित्र जो है मेरे शादी में आप आना, और आपके घर से झगड़ा हुआ है और उसके घर से झगड़ा हुआ है, पहले से पड़ोसी हैं। तो जब झगड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको कहेगा मित्र चले आइए हमारी शादी में, तो आप क्या 10 बार आप उसके अपने घर पे फोन करेंगे कि मैं उसके घर उसकी शादी में जाऊं कि ना जाऊं। तो इसका मतलब कि आप नैतिक दुविधा में फंस गए, नैतिक दुविधा का मतलब है जब आपके पास दो ऑप्शंस या दो से अधिक ऑप्शंस हो और उसमें से आपको चुनना पड़े कोई एक ऑप्शंस, तो उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। और जब आप एक उसमें से चुनते हैं, तो इसका मतलब है उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? नैतिक तड़कड़ा बोला जाता है। नैतिक जैसे मतलब नैतिक तर्क के माध्यम से उसमें से आप एक डिसीजन लेते हैं, तो आपका उसे बोला जाता है नैतिक तड़कड़ा। समझ में आया? तो नैतिक दुविधा में आप फंसे, कई आपके पास ऑप्शंस हो, उसमें से एक आपको चुनना पड़े, तो उसे बोलेंगे नैतिक तड़कड़ा। और आपके पास कई ऑप्शंस हो और उसमें से ऑप्शंस हो तो होता है नैतिक, बोला जाता है नैतिक दुविधा। समझ में आ गया होगा? यह जो सिद्धांत था बहुत बेसिक नॉलेज है, इसे आपको पता है, पहले से आपके पास जानकारी है। तो हम सभी
इसके बाद अब देखेंगे सेशन को, समझेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब आप सभी के सामने थ्योरी थी, और जो आपको पता है बच्चा किस आधार पर लेगा, दंड के आधार पर लेगा और अहम केंद्रिता के आधार पर। मतलब वह यह कहानी पूरी तरीके से जो कोहलबर्ग की यह कहानी है एक हिंज नामक व्यक्ति पर है। उसकी वाइफ जो है बीमार थी, उसकी वाइफ है बीमार थी, कैंसर से पीड़ित थी, और बच्चों को 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे। कोहलबर्ग ने उस बच्चों के सामने या जो हिंज की कहानी थी उसे सुनाता है, और सुनाने के बाद कहता है कि आप ये बताइए कि वह कहता है कि वह बीमार थी, और बीमार थी वह हिंज जो है ले जाता है डॉक्टर के पास अपनी वाइफ की दवा कराने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे कम होता है। डॉक्टर वह मना कर देता है, कहता कि आप पैसे लेकर आओ तो मैं दवा करूंगा, उसकी दवाई उसका दवा दूंगा। तो हिंज के पास पैसे नहीं होता है, और हिंज एक उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं उस दवा की चोरी कर लेता हूं, चोरी कर लूंगा और वह दवा ला करके अपने वाइफ को खिला दूंगा, तो मेरी वाइफ कैंसर से जो पीड़ित है वह सही हो जाएगी। तो वह रात को चोरी करता है, और चोरी करने के बाद वह लेकर आता है। तो अब भाई साहब सोचिए कि कोई अगर व्यक्ति चोरी किया है, किसी आपका सामान चोरी कर ले, तो क्या आप बहुत मेहनत से कोई देखिए, अगर कैंसर नामक रोग है, कैंसर नामक रोग है तो उसकी दवा भी बहुत महंगी होगी, ये सीधी सी बात है। और अगर डॉक्टर के पास वह दवा है कैंसर की, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि वह दवा महंगी होगी, और जब दवा महंगी होगी तो वह व्यक्ति जो है अगर चोरी कर लिया हिंज, तो वह सीधी सी बात है वो डॉक्टर उसके ऊपर एफआईआर करेगा या कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई तो करेगा, सीधी सी बात। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आपको यह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार आप सभी दोस्त एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी सीधी सी बात है, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था वह पूरी तरीके से इसी पर आधारित है। आपको कहानियां बताई जा रही हैं, और वह चोरी करेगा, तो यही कहानी जो है वह हिंज का पर आधारित कहानी कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाया। तो बच्चे अलग अलग विचार देने लगे, कुछ बच्चे कहने लगे अच्छा किया चोरी कर लिया, कि दवा अगर चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचा सकता था तो अच्छा किया। कुछ ने कहा कि अच्छा नहीं किया, उसे दंड मिलना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए, स्वविवेक पर आधारित चीजें, अपने अलग अलग चीजें बताएं। तो कोहलबर्ग के दिमाग में ये बहुत सारी चीजें घूमने लगी कि क्यों बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चा कोहलबर्ग की इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वह उसके दिमाग में घूमने लगा। और जब घूमने लगा तो अपने इस सिद्धांत को, नैतिक विकास के सिद्धांत को उसने अपना एक सिद्धांत दिया और बताया, नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाया। नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने या जो है 3 स्टेज में उन्होंने बताया, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। हर स्टेज में 2-2 उपचरण थे आप सभी के सामने, दंड और आज्ञा विन्यास, अहम केंद्रिता जैसे बोलते यांत्रिक सापेक्ष अभिन्यास, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास, उसमें होता है दूसरा, होता है चौथा। कभी कभी आपसे पूछा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसे आप 6 जो 6 टोटल थे, 6 क्या थे, उपचरण थे, आपको समझ में आना चाहिए। 6 टोटल क्या थे, उपचरण थे। इसे आप लोग ध्यान देंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्लास पर। आपको सारी जानकारी हो गई होंगी वैसे तो, फिर आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चंस आते चलेंगे हम आपको समझाते चलेंगे, सिखाते चलेंगे। तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद हम चीजों को बताते चलेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, फिर हम सभी आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन। कारक कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। कर सामाजिक अनुबंध विन्यास अभिमुखता, कर सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, कर सामाजिक व्यवस्था साधारण अभिमुखता, कर यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। दोस्तों आपको पता है कि आप सभी के प्राइमरी या प्राथमिक हो या आपका जूनियर हो, प्राथमिक सीटेड हो या आपका जूनियर हो, आपका प्राइमरी सीटेड हो या जूनियर हो, दोनों में क्या है यहां से पूछा जाता है। जूनियर का पेपर हो, दोनों में आपसे यहां से पूछा जाता है। तो आप सभी को याद जो क्लास होगी बहुत बेहतरीन होगी, लगभग किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी यह इस क्लास से 2 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन पेपर चल रहा है, ऑनलाइन मोड में पेपर हो रही है, तो क्वेश्चन की संख्या कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी 1 ही रखता है, कभी कभी 2 रख देता है, कभी कभी 3 रख देता है। तो कुछ भी हो सकता है, वह एग्जामिनर्स के आपके सेट के ऊपर निर्धारित होता है।
तो कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते, वह प्राइमरी और दोनों लेवल पर। तो आप बताएंगे, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास, अब बात कर लेती है, कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, मतलब कानून को भी नहीं मान रहा है और समाज द्वारा जो स्वीकृति प्राप्त है उसको भी नहीं मान रहा है। करा किए बिना वह क्या कर रहा है, किसी कार्य को आत्म अनुभूति, मतलब एक अपने आप स्वविवेक के हिसाब से वह सिद्धांत पर आधारित होकर के निर्णय ले रहा है। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, राइट ऑप्शन होगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा यूनिवर्सल, जो आपका मोरल डेवलपमेंट है उस पर होगा। तो सार्वभौमिकता पर होगा, सार्वभौमिकता पर आपका राइट होगा, क्योंकि सामाजिक अनुबंध को मानता, अगर सामाजिक को बात को मानता तो समाज की बातों को मानता, फॉलो करता, कि समाज जो 4 लोग कह रहे हैं उसी बात को मान लेता। आपको सारी चीजें पहले से बताई गई थ्योरी को, तो आप सभी बताएंगे तो सामाजिक अनुबंध होगा नहीं। कहा कि बिना परवाह किए अपने आप को स्वविवेक के आधार पर अपने आप को हेड मान रहा है, अपने आप को सब कुछ मान रहा है, तो उस आधार पर निर्णय ले रहा है, तो आत्मानुभूति और स्व निर्धारित का मतलब है सार्वभौमिक का आपका राइट होगा। सामाजिक व्यवस्था, मतलब जो कानून व्यवस्था उसका भी परवाह नहीं कर रहा है, मतलब ना कानून को मान रहा है ना सामाजिक स्वीकृति को मान रहा है, मतलब ए को भी नहीं मान रहा है और सी को भी नहीं मान रहा है। तो यह यांत्रिक सापेक्ष होता है, जहां पर अपना हित देखते हैं, अहम केंद्रता का होता है, वह होता है पहले का दूसरा। आपको बताया गया जो होता है पूर्व परंपरा के गत अवस्था के, मतलब 4 से 10 वर्ष की एज के दूसरे उपचरण की बात करता है यांत्रिक। तो या तो दूसरे का पहले का दूसरा है, तो या तो गलत हो जाएगा। तो पहले का दूसरा आपको थोड़ा सा कोड भाषा में जो लिखाया जाएगा बताया जाएगा, तो आप समझ जाना, इतना तो आप समझ जाना कि क्या है पहले, क्योंकि आपको थ्योरी बता दी गई है। तो पहले का दूसरा है यांत्रिक, और सामाजिक अनुबंध क्या है, तीसरे का पहला है, और सार्वभौमिक क्या है, तीसरे का दूसरा है। आपको समझ में आ रहा है। और सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था है दूसरे का दूसरा है, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, वह होगा तीसरे का दूसरा, राइट ऑप्शन होगा। आपको समझ में आ गया, पहले का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सभी मित्र, हमको लगता है पूरा विश्वास है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिए। आपको बेहतरीन लगता हो कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वह बेहतरीन क्लास है, अच्छी क्लासेस हो रही हैं, तो अब आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। आप सभी अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, चीजों को ऐसा करिए कि चीजें जब अच्छी लगती हैं तो आपको शेयर करना आपका दायित्व बनता है, आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरा दायित्व है कि आपको समझाना, और आपका दायित्व है चीजों को डिलीवर करना, चीजों को पास दूसरे के पास भेजना, शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सकें, चीजों को सीख सकें। अब दोस्त देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, आज पूरी क्लास लॉरेंस कोहलबर्ग पर होगा, नैतिक विकास के सिद्धांत। तो आज की क्लास से भी फिक्स है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में से कौन सी स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है, कर पूर्व परंपरागत स्तर, कर पारंपरिक स्तर, कर परतंत्र नैतिक स्तर, कर सहयोगी रूपी नैतिक स्तर। तो बात करें पूर्व की जब बात करते हैं तो पूर्व को बोला जाता है 4 से 10। तो इसमें आपको 2 चीजें पता है कि दंड आज्ञा और अहम केंद्रता पर लेगा निर्णय, और पारंपरिक का मतलब है 2 होती, इसमें भी होता है, इसका एज होता है 10 से 13 वर्ष। तो आप को पता है कि पारंपरिक स्तर पर 2 होते हैं, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की, और एक होता है कानून व्यवस्था। तो सीधा का मतलब जो परंपरा पे चली आ रही रूढ़िवादी बातों पर विश्वास करता है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, अपना जो है निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, राइट ऑप्शन होगा वह होगा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिन्यास क्या होता है, आपको सीधी सी बात है, या होगा दूसरे का पहला बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ गया, दूसरे का बी ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, सारे क्वेश्चंस चुन चुन के लाए गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। किसी भी मित्र को आप देकर पेपर आएंगे तो आपको लगेगा जो हमने बताया, जैसे मैंने बताया वैसे आपका पेपर में आएगा, पेपर हूबहू ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्लास में बने रहना, सीखते रहना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएंगे कौन सा राइट होगा, फिर आप सभी के सामने है। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की विषय में कौन सा विकल्प सही है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से सही ढूंढने। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों और 2 चरणों में समेट देते हैं। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया गया। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है।
तो आपसे पूछ रहा है उनका कोहलबर्ग ने, देखिए अब आप देखिए क्वेश्चन को आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढना है, अगर वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं तो पियाजे से इनसे क्या मतलब, तो इसका मतलब है यह गलत ऑप्शन है। अगर वे नैतिक विकास के 6 स्तर, देखिए 6 स्तर, जो उनके 6 स्तर नहीं थे, 6 स्तर तो थे लेकिन 2 चरण नहीं थे, तो 2 चरण नहीं थे, इसमें कितने थे, 3 चरण थे, क्या थे, स्तर उनके थे 6 स्तर थे लेकिन चरण जो है 3 थे, इसमें क्या लिखा गया है 2 चरण, इसलिए अभी पॉइंट गलत हो गया, ए भी गलत और बी भी गलत। आपको समझ में आ रहा है, कर उन्होंने बच्चों की हिंज की दुविधा, सीधी सी बात है, हिंज पर आधारित कहानी थी और वह काल्पनिक कहानी थी, वेरी गुड, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों का नैतिकता का भिन्न भिन्न होता है। देखिए उन्होंने क्या किया, इसी वजह से तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विरोध किया जाता है, क्योंकि उन्होंने लड़के और लड़कियों की नैतिकता को एक ही मान लिया था, भिन्न भिन्न माना होता तब तो उनका सिद्धांत विरोध पे नहीं होता। उनका जो विरोध किया गया, कैलोन गिलगन नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो या कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वह सिद्धांत गलत है, क्योंकि इस पर महिलाओं पर उन्होंने जोर नहीं दिया है, आलोचना करते हैं इसका, उनका फॉलो नहीं करते, इसलिए आपका क्या होगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, यह क्लास आपके लिए बेहतरीन बनाई जा रही है, चीजों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आपको सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहां से लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन में फंसते हैं ही फंसते हैं, तो आपको क्लास अच्छे से अटेंड करना है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक ताड़ना के किस चरण पर छात्र मान लेते प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह उसका पालन करे। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिन्यास, दंड आज्ञा, करा यांत्रिक प्रयोजन अभिन्यास, करा सामाजिक क्रम। तो अब देखिए आपको ढूंढना है, पहले आपको देखना किस पर क्या है, तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का आपको पता है दूसरे का पहला चरण है, तो अब देखते हैं दंड और आज्ञा बात करते हैं, तो पहले का पहला है, इसे आप कूट भाषा में लिखते चले नहीं, क्योंकि आपको बताया गया है, क्योंकि आपको कूट लिखने तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्व ज्ञान से रिवीजन जितना अच्छा कराएंगे उतना आपको याद होगा। अब बात करें यांत्रिक सापेक्ष की बात करें तो यह होता है पहले का दूसरा होता है। अब सामाजिक क्रम को बनाए रखना, इसका मतलब है सामाजिक क्रम को बनाए रखना, इसका मतलब दूसरे का दूसरा। अब कह रहा है सीधी सी बात है, अब आप सीधी सी बात है, कारक कानून व्यवस्था को हम बनाए रखना चाहिए, का नियम पर फॉलो करना चाहिए, समान सबके लिए समान है, तो इसका मतलब कानून को मान रहा है, इसका मतलब कानून को जब मान रहा तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन, क्योंकि अच्छा लड़की अच्छा लड़का यहाँ पे नहीं दिखा रहा कि मैं गुड बॉय गुड गर्ल, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो कौन सा दिखा रहा होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी भाई 4th नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट करें, तो बहुत अच्छे से आप सभी चीजों को समझिए, सीखिए, क्योंकि सीखना आपका कर्तव्य है, जितना आप सीखेंगे उतना आपका विकास होगा, उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आप चीजों को आप देख रहे हैं, अब चीजें बदल रही हैं, आपका नंबर भी जुड़ेगा यूपी टेट में। तो आप सभी, आज मकर संक्रांति का दिन भी है, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं भी हैं, तो आप सभी आज इस क्लास को अच्छे से देखिए और बेहतरीन चीजों को शेयर कीजिए, और आप सभी आज का दिन बहुत बेहतरीन क्लास होगी और आज के दिन भी बहुत अच्छा दिन भी है, तो आपका जो राइट होगा वह डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के लिए। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि निम्न में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। करा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। करा कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिकता परिपक्वता का कम आकलन करता है। करा कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञान विकास के वर्णन के क्रमों का लक्षण से चित्रित करते हैं। करा कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 3 से 4 वर्षों के अंतराल में उसका साक्षात्कार किया। अब बताइए आपसे कौन सा राइट होगा। तो जब आप बात करते हैं कारा की समीक्षा करता है, तो कोहलबर्ग के कौन सा समीक्षा करेगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। कर कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिकता परिपक्वता का कम आकलन करता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो नैतिकता का आकलन है वह स्त्रियों के लिए कम आकलित करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ए नहीं होगा। करा सुस्पष्ट और सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, तो ऐसा नहीं। करा कोहलबर्ग के पियाजे, तो इसका कहां चित्रित करता, पियाजे से क्या मतलब कोहलबर्ग से, या
कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ साथ तो कह रहा कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर इसका साक्षात्कार दिया, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं था। तो आपका राइट ऑप्शन राइट होगा। और फिफ्थ का बी ऑप्शन आप सभी बता भी रहे हैं। बहुत अच्छे से आप चीजों को समझिए, सीखिए। कोहलबर्ग को आप आज के बाद आपको मुझे विश्वास से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस क्लास से सीख जाएंगे, क्योंकि आप सभी के सामने पहले चीजों को बताया गया, समझाया गया, थ्योरी के बेस पर चीजों को समझाया गया, इसके बाद आपको प्रैक्टिस के माध्यम से अब चीजों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। करेक्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिकता निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब आप बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो या क्या है सामाजिक व्यवस्था के दूसरे का दूसरा है, आपको बताया गया, क्योंकि कूट भाषा में लिखते चल रहे हैं। दूसरे का दूसरा, सामाजिक अनुबंध तीसरे का पहला, और फिर दंड है या पहले का पहला है, और सार्वभौमिक क्या है या तीसरे का दूसरा है। अब इसे आपको ढूंढना है कौन सा राइट होगा, क्योंकि इस कूट भाषा का लिखने का मतलब है आपको पहले समझना पड़ेगा। थ्योरी को आप समझे होंगे तो आप तुरंत इस कूट भाषा को समझ जाएंगे, क्योंकि बार बार लिखाना समझाना, क्योंकि आपको कई चीजें आपके दिमाग में रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं चक्री ढंग से। आपको पता है कि बच्चों को रेखी ढंग से नहीं चक्री ढंग से पढ़ाना चाहिए, तो आपको हम चक्री ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप जो टीचिंग मेथड है उसका फॉलो कर रहे हैं, उसका फॉलो करके आपको समझाया जा रहा है। तो आपको बताना कौन सा है। अब देखिए इसमें बात जब कहते हैं 7 से 8 वर्षीय है, इसका मतलब क्या है? बच्चा 7 से 8 वर्षीय, इसका मतलब है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था वह 4 से 10 वाले में जाएगा। सीधी सी बात है, 4 से 10 वाले में 2 होती हैं, एक होता दंड आज्ञा, एक होता यांत्रिक सापेक्ष। अब आपको ढूंढना है कि यांत्रिक सापेक्ष है कि दंड आज्ञा है, तो आप सीधी सी बात है कौन सा मिल रहा है, आपका दंड और आज्ञा सीधी सी मिल रहा है, तो इसलिए आपका कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। और यांत्रिक मिल नहीं रहा, यांत्रिक कहीं है भी नहीं, तो जिसे हम केंद्रता भी बोलते हैं। तो आप सीधी सी बात है, बच्चा 7 से 8 वर्ष में किस आधार पर निर्णय लेता है? वह दंड और आज्ञा के आधार पर लेता है। जैसे आप सोचिए आपके घर में कोई आपके पिताजी हैं, जब बच्चा 7 से 8 वर्षीय होता है तो उसमें बच्चा जब पिताजी सामान लेकर आते हैं तो बच्चा लेकर बैठ जाता है सामान को, कहता मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस आधार पर नहीं दूंगा क्योंकि जब पिताजी कहते हैं कि अब बेटा एक काम करते हैं, अगर तुम नहीं दोगे तो अब ये खूब कुटाई पिटाई तुम्हारी सब होगी अच्छे से। तो इसका मतलब है बच्चा दंड के आधार पर या आज्ञा के आधार पर अपने भाई को जो सामान दे देता है, इसका मतलब है वह किस पर फॉलो करेगा? दंड और आज्ञा के आधार पर। समझ में आया क्वेश्चंस? आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहा है, ऑप्शंस भी समझ में आ रहा होगा, और जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वह भी आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि आप कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या तरीका होना चाहिए आपको समझाने का। छठवें का कौन सा है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए और सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए सेशन को शेयर जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। सेशन को शेयर कीजिए। पर निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं आपसे पूछ रहा, कौन सा इसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग का शामिल नहीं होता? पारंपरिक चरण, करा कि अपारंपरिक चरण, करा उत्तर पारंपरिक चरण, करा पूर्व पारंपरिक चरण। तो आप बताएंगे कौन सा? देखिए पारंपरिक की जब बात करते हैं तो इसे बोलते हैं दूसरे चरण को, जिसका एज होता है 10 से 13 वर्ष। दूसरे जो स्टेज की बात करता है, दूसरे स्तर की बात दूसरे स्टेज के, देखिए दूसरा नहीं तीसरा हम लिख दिए थे, दूसरे स्टेज की बात करता है। इसमें आपको पता है कि परंपरा पर चली आ रही थी, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की या फिर कानून व्यवस्था के आधार पर होता है। तो अपारंपरिक उन्होंने नहीं बताया था, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा? वही आपका शामिल नहीं होता, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगर उत्तर पारंपरिक की जब बात करते हैं तो इसका बोला जाता है 13 से 16 वर्ष के बच्चों को बोला जाता है, और इसमें 2 आती हैं, एक आता है सामाजिक व्यवस्था जिसे सामाजिक अनुबंध, और दूसरा आता है सार्वभौमिक। तो आपको या उत्तर में आएगा। पूर्व में क्या आता है? पूर्व में 2 आती हैं जिसका एज आपको पता है कि 4 से 10 होता है, 4 से 10 में 2, एक आपका है पहला जो है जिसे हम जानते हैं दंड और आज्ञा पालन, और जो दूसरा होता है उसे जानते हैं यांत्रिक सापेक्ष या अहम केंद्रता। तो आपको पूरी तरीके से रट जा रहा होगा, चीजों को याद हो जा रहा होगा। 7 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और सभी साथी 7 के लिए बी ऑप्शन बता भी रहे हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा
सुमेलित युग्म है? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित युग्म है? करा सजा और आज्ञाकारिता विन्यास कानून तय नहीं है कि अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। करा समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। करा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुबोधित अर्जित करता है। करा कानून और व्यवस्था विन्यास करा मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। करा सामाजिक अनुबंध अभिन्यास करा किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। अब देखिए, जब आप बात करते हैं सजा आज्ञा की बात करते हैं तो सजा आज्ञा किसमें होगा? एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सजा आज्ञा की बात करता है पहले का पहला। अब पहले का पहला क्या पहले के पहले से कूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, युग में मिल रहा है कि नहीं? इसमें कह रहा है तय नहीं करता कि इसमें यहां से आपको मिलान करना है, तो अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, इसका मतलब क्या है? यहां से आप जब देखेंगे तो आपका जो मिल रहा है या मिल रहा है तीसरे के पहले से। तीसरे का पहले का पहला है तो पहले के पहले से मिलना चाहिए ना, तो मिल रहा है तीसरे के पहले से। जब यहां पर आपको यहां पर लिखा है योजक चिन्ह है तो यहां पर आपको मिलना चाहिए किससे मिल रहा है। कूट भाषा को समझिए। पर अच्छा लड़की अच्छा लड़का, इसका मतलब अच्छा लड़की कौन सा है? दूसरे का पहला है, और दूसरे का पहला किसे में? दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदित किया। सीधी सी बात है, यहां से आप जब देखेंगे तो दूसरे के लिए अनुमोदित के मतलब दूसरों के लिए भी अच्छा बनने की कोशिश की जाए, तो मतलब दूसरे का दूसरा, दूसरे का पहला। देखिए यहां से दूसरे का पहला दूसरे के पहले से मिल रहा है। दूसरा अच्छा लड़की अच्छा लड़का दिखाता है कि नहीं? दूसरे का पहला दूसरे के पहले से मिल रहा है। अब कारक कानून व्यवस्था विन्यास की बात करते हैं तो दूसरे का दूसरा है। अब देखिए दूसरे का दूसरा मिल रहा क्या? मानव अधिकारों के मूल्य आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। तो स्वयं चुना जाता है, इसका मतलब कि सार्वभौमिक में जा रहा है। सार्वभौमिक का मतलब है तीसरे का दूसरा। अब आपसे पूछ रहा दूसरे का दूसरा तीसरे मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है। अब देखिए सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं तो सामाजिक अनुबंध क्या कहता है? तीसरे का पहला, और तीसरे का पहला तो करा किसी क्रिया के भौतिक परिणाम निर्धारित किए जाते हैं, अच्छा है बुरा। अच्छा है बुरा का मतलब यह है कि यह आपका होगा दूसरे का पहला, तो यह कहां मिल रहा है? तो आपसे कौन बन? दूसरे का पहला राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरे का पहला दूसरे के पहले से ही मिल रहा है, बी ऑप्शन में ही मिल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर के लिए एक बार आप सभी चीजों को कमेंट कीजिए, 8 नंबर के लिए समझ में आया कि नहीं आया? सभी हमको लगता है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, सीख रहे होंगे। 8 का कौन सा होगा? वो 8 का होगा बी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। सेशन को शेयर कीजिए, जितना सेशन को शेयर करेंगे उतना आपको बेहतरीन चीजें यहाँ पे आपको दी जाएंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता कि आपको सिखाना। आपका टाइम खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं होता कि आपका टाइम खराब किया जाए। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, तो आपको चीजें ऐसे बताई जाए, सिखाई जाए कि जहां पर आप गलती की संभावनाएं एकदम कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, जिससे आप चीजों को सीख पाए। अब देखिए कैलोर गिलगन आपके सामने है। कैलोर गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है? करा कि पुरुषों का जो पुरुष लेते हैं किस आधार पर नैतिकता लेते हैं, और करा कि महिला किस आधार पर लेती हैं। तो ऑप्शंस देखिए, करा न्याय और देखभाल, करा देखभाल और न्याय, करा भलाई और त्याग, तो त्याग और भलाई। तो पहले आपको चुनना है पुरुषों के बारे में, क्या पुरुषों के बारे में, फिर आपको चुनना है स्त्रियों के बारे में। सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर के लिए पढ़ेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या लग रहा होगा? जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो जो पुरुष नैतिकता का आधार होता है वह होता न्याय, और महिलाओं का जो नैतिकता का आधार होता है देखभाल। इसीलिए क्या किया गया, इनका विरोध किया जाता है कैलोन गिलगन के द्वारा, कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ऐसा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पुरुषों का जो है नैतिकता वह न्याय के आधार पर होता है, न्याय के आधार पर निर्णय लेती हैं, और पुरुष महिलाएं देखभाल के आधार पर लेती हैं। लेकिन सीधी सी बात है, उन्होंने जो कोहलबर्ग ने दोनों के लिए न्याय ही रख दिया, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ही। तो इसलिए उनका क्या था, विरोध किया जाता। और कैलोन गिलगन इसको मानते हैं कि कहते हैं कि जो पुरुष निर्णय लेते हैं वो न्याय के आधार पर लेती हैं और महिला देखभाल के आधार पर लेती हैं। इसीलिए जो कोहलबर्ग की चीजों को विरोध किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 9 का ए ऑप्शन राइट होगा। सभी भाई हमको लगता है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, 9 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखभाल तो पहले पुरुष का पूछा गया था, इसलिए देखभाल तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हम देखभाल
स्त्रियों के लिए होता है तो आपको पहले पुरुषों के लिए फिल करना, फिर महिलाओं के लिए फिल करना। तो आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अब एक ऑप्शन राइट होगा। अब करिए 10 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिर बेहतरीन क्वेश्चन। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? सामाजिक व्यवस्था, अनुरक्षण अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए दोस्त, आप सभी हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको लगता है कि स्व मूल्यांकन और आप कर पाते हैं, अपना आकलन कर पाते हैं कि मैं कितना सीख रहा हूं, कितने मेरे पास नॉलेज है। तो आपको यह समझ में आता है। कमेंट आप करते रहें, भले हम आपके कमेंट का जो आंसर नहीं देते तो, लेकिन मैं हर एक कमेंट को देखता रहता हूं कि आप क्या दे रहे हैं, और आप जरूर कमेंट दें। कमेंट देने से आपका खुद का आकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लज्जा और लाज की वजह से अगर आप सीखेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको ऐसा अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अपने आप को खुशी, अपने इंटरेस्ट, हर चीजों में इंटरेस्ट लेकर के अगर जितना सीखेंगे उतना आप बेहतर करेंगे, उतना आप बेहतर चीजों को सीख पाएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप बताएंगे सामाजिक बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यह होता है दूसरे का दूसरा। देखिए पूर्ण भाषा हम लगातार लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो। या सामाजिक अनुबंध होता है तीसरे का पहला। अब बात करते हैं अच्छा लड़की जब बात करते हैं तो यह होता है दूसरे का पहला। और सार्वभौमिक की बात करते हैं तो यह होता है तीसरे का दूसरा। अब क्या रहा है, अब देखिए आप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया कहां का स्टेज है, अब आपके दिमाग में भर गया होगा। जब तीसरे का दूसरे का मतलब है, इसका मतलब है उत्तर नैतिकता के ऊपर चीजें होंगी, और अच्छी लड़का मतलब नैतिकता पर कार्य करेगा। और आपका दंड और आज्ञा जहां पे पूर्व परंपरा होती है वहां पे नैतिकता का अभाव होता है। सीधे पूछा भी गया कई बार किस चरण में नैतिकता का अभाव होता, तो आप बताते हैं कि वह पहले स्टेज में होता है जिसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। तो अब बताइए कौन सा? करा कि वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता, मतलब कोई उसके पास ऐसा मूल्य है जो जीवन से भी ज्यादा देता है। इसका मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। तो इसका मतलब राइट कौन सा होगा? वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वह अपने आप को स्वविवेक के आधार पर वह चुन रहा है। जो मैं कर रहा हूं वह मेरे लिए बहुत बेहतर है, वह नैतिकता से ऊपर उठ के कार्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका डी ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई 10 नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट करें। आप सभी सेशन को शेयर कीजिए। सेशन को आप देखिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने में, सिखाने में और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको ऐसी चीजें बताई जाती हैं जहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश की जाती है मेरे द्वारा। अब 10 नंबर का डी ऑप्शन राइट होगा। 11 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप देखिए। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लेकर साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सर नूर का कथन किस अभिन्यास प्रारूप की अवस्था पर आधारित है? कर आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, कर अच्छा होना परंपरागत, कर आदान प्रदान परंपरागत, कर कानून व्यवस्था या पश्च परंपरागत। तो कानून व्यवस्था की बात सीधी सी बात है, कानून व्यवस्था मिलता नहीं, या तो दूसरे का दूसरा है, और कार्य पश्च का मतलब तीसरा चरण है, तो मिलेगा कहां? फिर आप देखिए अच्छा होना तो यह भी नहीं। आज्ञा पालन किसका? तो आपका आज्ञा पालन पूर्व परंपरा तो होता भी है। तो आपसे पूछ रहा, आप देखिए कि आपसे पूछ रहा तुम्हें आज अपना लंच क्या करना चाहिए? मेरे साथ साझा करना चाहिए। इसका मतलब मैं तुमको दी थी कल लंच, आज तुमको मुझे देना चाहिए। इसका मतलब है पूर्ण आदान प्रदान, परंपरा की बात कर रहा, परंपरागत की बात कर रहा, इसलिए आदान प्रदान करना चाहिए। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें कल दी थी अपने लंच बॉक्स को। और या क्या है, एक परंपरागत है, एक रूढ़िवादी बात है, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब रूढ़िवादी का मतलब है कि आज हमने आपके लिए किया तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे लिए करें। इसका मतलब क्या हुआ कि एक परंपरा पर, यही तो परंपरा, यही रूढ़िवादी बातें यही तो कहता है, समाज तो यही कहता है कि आज मैंने आपके लिए किया तो किस लिए किया? क्योंकि आप जब मेरी आवश्यकताएं पड़े तो आप भी मेरे साथ ऐसा करें, क्योंकि इसी वजह से कोई किसी का हित और करता है। तो सीधी सी बात है, जो रूढ़िवादी बात है या सामाजिक बात है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट। हमको लगता है कि 11 नंबर के क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। दोस्त सेशन को शेयर करते रहें। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए थ्योरी आपको पहले बताई गई बहुत अच्छे से, तो मेरा मतलब था कि आपको थोड़ा सा लिखाया जाए, क्योंकि थ्योरी बताने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्रैक्टिस भी था, तो आपको थोड़ा सा उसको पहले नॉलेज दे दिया गया कि आपको समझ में आ जाए। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब पूछ रहा है कौन सा एक अवस्था आपका इसमें कोहलबर्ग द्वारा है। कारण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अवस्था। अब आप देखेंगे ऑप्शंस इसमें से पूछ रहा कौन सा कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाओं में से एक है। तो आप देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसका है, पियाजे का है। तो आपको पता है पियाजे के द्वारा दिया गया, और पियाजे का कौन सा चरण है, मूर्त या तीसरा चरण है, जिसे हम जानते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम जानते हैं तीसरा चरण होता है संज्ञानात्मक विकास की। अब देखिए उद्योग बनाम अधीनता अवस्था या दिया गया फ्राइड के शिष्य एरिक इरिक्सन के द्वारा, एरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया। और एरिक इरिक्सन ने अपना जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, इनके द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया, और उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत में उन्होंने 8 स्टेज दिया था, और 8 स्टेज पर बताया कि व्यक्तित्व का पर्सनालिटी जो उसका है, वह उसका कैसे मनोसामाजिक मतलब कैसे वह व्यक्ति अपने समाज में हर स्टेज पर बताया कि किस व्यक्ति को कैसा करना चाहिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, किस अवस्था में कैसा करना चाहिए, उसमें उन्होंने सारी चीजें बताई गई हैं। तो आप जब पढ़ाया जाएगा तो आपको सिखाया जाएगा। अब देखिए प्रसुप्ति अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था फ्राइड के द्वारा दिया गया है, तो इसे बोलते हैं प्रसुप्ति अवस्था को सुप्तावस्था भी बोलते हैं। अब आपसे प्रसुप्ति अवस्था या सुप्तावस्था भी लिख जाता तो आप समझ जाते यह शब्द जो दिया गया फ्राइड के द्वारा, तो इसे आप समझिए। और का सामाजिक अनुबंध, तो सामाजिक अनुबंध सीधी सी बात है यह दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग सामाजिक, इसका मतलब तीसरे का पहला स्टेज यही तो है, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। पूरे आपको ऑप्शंस को डिक्लियर किया जाता है, जिससे आपको कहीं भी कुछ भी आपको ऑप्शंस में एक ऑप्शन क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, जिससे आप सीख सके। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, सेशन को शेयर कर दें, जितना आप सेशन को शेयर करेंगे, जितना आप क्लास को शेयर करेंगे, चीजों को भेजेंगे दूसरों के पास, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी चीजों को मनोबलित होते हैं, उसी हिसाब से मैं करता हूं। जितना आप इस क्लास को प्यार दुलार करेंगे, उतना मैं आपके लिए चीजें अच्छे चीजों को प्रोवाइड करूंगा, चीजों को देता रहूंगा। और आप सभी, आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है, चीजों को सिखाया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सेशन को शेयर करते रहें। बार बार करना वो एक उचित हमको नहीं लगता, जहां तक मेरा मानना है कि मैं बार बार नहीं कहता हूं, लेकिन आपका दायित्व है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसी स्वीकृति देते हैं, दूसरे इसे क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत। अब देखेंगे उत्तर प्रथागत की बात जब आप करते हैं तो इसका एज कितना होता है, इसका एज होता है 13 से 16 वर्ष, सीधी सी बात है, इसमें 2 वर्ष बताए गए। अब देखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक या तो पियाजे का है, पियाजे का लास्ट स्टेज है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जिसका एज आपको पता है 11 से 15 बताया गया था, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। अब देखिए प्रथा पूर्व है, जो प्रथा के पूर्व होता है, इसका मतलब है कि आपका होने वाला है 4 से 10, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था पहला स्टेज। और आपका प्रथागत की बात करता है तो यह होता है 10 से 13। अब आपसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। अब कारक किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरी इसे स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब क्या है, एक प्रथा स्वीकृति देती है, इसका मतलब कहता है प्रथागत का मतलब क्या है, प्रथागत, तो इसका मतलब आपका राइट होगा डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि प्रथागत जो क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं, दूसरे ऐसा करते हैं, कानून को मानते हैं, जैसे मैं किसी कानून को मान रहा हूं तो दूसरे भी कानून को मानते हैं, ऐसा स्वीकृति देती हैं। तो आपका कौन सा राइट होगा, वह ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों अच्छा लड़का और अच्छी लड़का, यह आपको पता है। और आपका प्रथागत का मतलब यह भी है कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, इसलिए आपका बी ऑप्शन प्रथागत में आ रहा है, 10 से 13 वर्ष की एज में आ रहा है, और चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर का डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 14 नंबर को, कि स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, आप सभी मैनेज कीजिए, क्योंकि स्पीड इस वजह से क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और मेरा सिखाने का प्रयास लगातार आपको बना हुआ है कि आप सीखते चलें। अब देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण
किसमें वर्णित है? देखिए आपके सामने है, इस के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब करा कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, करा मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, करा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, करा स्वयं के लिए कानून और नियमों का उचित ठहराना। तो स्वयं के लिए कौन सा राइट होगा? आप बताएंगे कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा बताइए? स्वयं के लिए कानून नियमों को उचित ठहराना, या होगा कि अरे अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, या करा मित्रों और संबंधित स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, या करा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आपसे सीधी सी बात है, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सार्वभौमिक यही तो बात करता है, सार्वभौमिक यही तो कहता है कि जो हम कर निर्णय ले रहे हैं वह नैतिकता के ऊपर ले रहे हैं और स्वविवेक पर आधारित होकर ले रहे हैं। स्वविवेक पर क्या है? आधारित होकर हम निर्णय ले रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और या आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 14 नंबर को, ठीक है। अब मित्रों संबंधियों का स्नेह स्वीकृति बनाए रखना, इसका मतलब क्या है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बी में क्या हो रहा है? आपका दूसरे का पहला फॉलो किया जा रहा है कि मतलब अपना क्या है, दूसरे की स्वीकृति को बनाए रखना, स्नेह को बनाए रखना। जब आप अच्छा दिखाएंगे, दूसरे के लिए सज्जनता दिखाएंगे, आप अपने आप को बहुत बहुत अच्छा मानेंगे कि हम बहुत सज्जन हैं, तो इसका मतलब दूसरे का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मतलब आपको दूसरे का पाला। अब ऐसी चीजों को समझिए, कहां से ऑप्शन से निकाला जा रहा है, कहां से ढूंढा जा रहा है, इसी आपको समझना। 14 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अब बताएंगे कौन सा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए। करा गोल्डन रूल, अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। करा गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? करा सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, करा सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, करा सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, करा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास। गोल्डन रूल की बात करा। गोल्डन रूल का मतलब है कि हम जो रूल को फॉलो करें, मतलब इसका मतलब है कि अपने आप को हम अच्छा दिखाएं, अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? एक पारंपरिक व्यवस्था है, पारंपरिक, क्या है? पारंपरिक, पारंपरिक व्यवस्था। इसका मतलब दूसरा स्टेज का मतलब है 10 से 13 वर्ष। अब इससे 10 से 13 वर्ष आपको ढूंढना है कौन सा होगा। सामाजिक व्यवस्था विन्यास, या तो आपको सीधी सी पता है कि सामाजिक व्यवस्था कौन सा होता है, या होता है आपका दूसरे का दूसरा। अब या आपका होगा सामाजिक अनुबंध, तो तीसरे का पहला। अब आप देखिए सार्वभौमिक नैतिकता, तो तीसरे का दूसरा, और या होता है दूसरे का पहला। अब दूसरे का पहला दूसरे के पहले से, या जो गोल्डन रूल होता है दूसरे का पहला भी होता है, तो दूसरे का पहला कहां जाके मिलेगा? सीधी सी बात है, डी ऑप्शन में मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी भाई 15 नंबर के लिए आप समझ रहे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बेहतरीन सीख रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं 16 नंबर के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट हो। कार्ल लॉरेंस कोहलबर्ग, फिर देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। कार्ल लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि मुख्य आलोचना क्या है? अब करा उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। करा उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। करा उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुलझाई। करा उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान नहीं किया, कार्य नहीं किया। 16 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है। उनकी आलोचना की बात की जा रही है। आलोचना आपको बताया गया, कैलोन गिलगन ने क्या कहा कि महिलाओं को उन्होंने क्या रखा? गौड़ पे रखा है, मुख्य पे नहीं रखा है, प्राथमिक पे नहीं, प्राथमिक पे नहीं रखा है, उन्होंने सेकेंडरी पे रखा किसको? नारी को। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बताने का प्रयास सीधे सी बात है कि आपको समझाया जा रहा है कि आप सीधे उत्तर बता पाए। तो 16 का कौन सा राइट होगा? 16 का ए ऑप्शन, क्योंकि उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष क्या थी? गौड़ थी, सेकेंडरी को माने थे, यही उनकी आलोचना है। और पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, सिद्धांत नहीं है, इससे कहां कोई मतलब है। यह भी कह रहा है, यह भी नहीं है, कह रहा प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रक्रिया नहीं सुलझाई। क्यों नहीं सुलझाई? सुलझाई ऐसा कुछ नहीं, यह भी गलत है। फिर आप देखिए यह भी गलत है। तो आपका राइट कौन सा होगा? वो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा राइट होगा? 16 के ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 17 नंबर के लिए आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। कर्ल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण को क्या को विशेषता है? पारंपरिक
पारस्परिकता की समझ, कर अधिकार का डर और सजा से बचना, का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कर कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य की कर्तव्य है। अब देखिए पारस्परिकता की समझ, अधिकार इसका मतलब है कि दंड आधार पर पहले का पहला, दूसरे का स्नेह और अनुमोदन को बनाए रखना दूसरे का पहला हो गया। अब देखिए और फिर कह रहा है कानून व्यवस्था को बनाए रखना समाज का सदस्यों का कर्तव्य है, इसका मतलब दूसरे का दूसरा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है, कौन सा दर्शाता है सामाजिक व्यवस्था को, तो इसका मतलब है दूसरा का दूसरा कहां जाकर मिलेगा, दूसरे के दूसरे से कौन सा मिलेगा, दूसरे का दूसरे से मिलना है। आप बताइए कौन सा राइट होगा। अगर दूसरे का दूसरा, सामाजिक व्यवस्था आपको बताएंगे दूसरे का दूसरा होता है, तो दूसरे का दूसरा दूसरे के दूसरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी तो विशेषता होगी। तो आपका या अधिकार, डर तो था नहीं, डर तो पहले का पहला, तो दूसरे का दूसरा किससे मिल रहा है, डी ऑप्शन से मिला, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 70 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी समझ रहे होंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस है, आप सभी को इतना क्लियर करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि चीजों को आप बेहतर से बेहतर समझ पाए, कि आप गलत ना हो, या मेरा पूरा विश्वास होगा कि आप बेहतरीन करके आएंगे, पेपर में समझ करके आएंगे। अब देखिए 18 नंबर के लिए, 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कुल मिलाकर डर पर ध्यान, डर पर चीजें हो रही, कार्य हो रहे हैं, कर सजा और आज्ञा पालिता, कर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, कर कानून व्यवस्था, कर सामाजिक अनुबंध। बात कर लेते हैं सामाजिक, यह सजा क्या होता है, पहले का पहला होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की यह होता है दूसरे का पहला, कानून व्यवस्था और व्यवस्था अभिन्यास इसका मतलब दूसरे का दूसरा, सामाजिक अनुबंध का मतलब तीसरे का पहला। अब ढूंढिए आपसे कौन सा पूछ रहा है, डर पर ध्यान केंद्रित होता है, करा कि किस चरण में बच्चे दूसरों की इरादों की अपेक्षा करते हैं तथा इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम डर पर ध्यान होता है। मतलब डर पर होगा तो पहले का पाला किससे मिलेगा, तो पहले का पहले से पहले से मिलेगा, तो यही तो होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। तो पहले का पाला पहले के पहले से तो मिलेगा, 18 का आपका कौन सा राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपका क्या मतलब डर पर केंद्रित होता है, तो डर का केंद्रित कहां जाएगा, पहले के पहले से सीधी की बात है, उसी पे जाकर मिलेगा, इसलिए आपका राइट होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी भाई 18 नंबर के लिए बेहतरीन आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन राइट करें और समझ में आ रहा होगा, तभी आप सभी लगातार मेहनत करें, चीजों को सीख रहे हैं। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए आपको इतना क्लियर की जा रही है, इतना बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलता बहुत कम है। कारण कोलबर्ग की किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक व स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का विन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का विन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक, सीधी सी मतलब अच्छा लड़की अच्छा लड़का है, इसका मतलब है दूसरे का पहला। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था की बात करता है दूसरे का दूसरा, अब कह रहा सामाजिक अनुबंध, इसका मतलब है तीसरे का पहला, और सार्वभौमिक क्या है, तीसरे का दूसरा। अब आपको बताया गया है, आपको समझाया गया कि जब बच्चा स्वविवेक और स्व चुने हुए सिद्धांतों पर नैतिक निर्णय लेता है, इसका मतलब है अपने आप को सार्वभौमिकता दिखाता है और अपने आप को हेड समझता है, अपने आप को जो चाहते चार लोगों की बात को ना मान करके अपनी बात को मानता वरीयता देता है, इसका मतलब स्वविवेक और स्व चुने हुए चीजों पर नैतिकता का निर्णय लेता है। इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन होगा। इसलिए आपको कई बार ये चीजें बताएगी 19 का कौन सा राइट होगा, 19 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19 का डी ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन है, आप सभी के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा राइट होगा। आप देखेंगे सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, और यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। कर अनुबंध अभिन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, कर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकार करा के डर और सजा की बचने पर ध्यान, कर कानून व्यवस्था अभिन्यास, कर एहसानों का समान आदान प्रदान, कर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने अभिन्यास, कर विवेक चुनी हुई नैतिकता। अब देखिए अनुबंध है, सामाजिक अनुबंध है, इसका मतलब तीसरे का पहला है, और तीसरे का पहला क्या मिल रहा क्या, नहीं, या तीसरे का पहला है, तो तीसरे कानूनों और नियमों का लचीलापन, वे की तीसरे का पहला मिल रहा है, तो कानूनों का जब यहां पर अगर लचीलापन नहीं होता तो कहा कानून और नियमों का पालन लिख देता, अगर यहां पर पालन लिखा जाता, लचीलापन की जगह अगर पालन लिख दिया गया होता तो आप क्या बनाते, तब बनाते थे दूसरे का दूसरा। लेकिन आपको कानून में जो लचीलापन है मनुष्य समाज को
समाज के लिए अगर कानून को लचीलापन बनाया जा रहा है, इसका मतलब तीसरे का पाला नैतिकता से ऊपर उठ के कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब है तीसरे का तब, या जो लचीलापन है या तीसरे का क्या है, पाला आपको बताया गया। अगर यहां कानून का पालन किया जाता तब दूसरे का दूसरा होता, लेकिन लचीलापन की वजह से यह सही होगा, इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगर अच्छा लड़की अच्छा लड़का तो आप पता है या दूसरे का पहला है और दूसरे का पाला क्या उससे मिल रहा क्या, यहाँ पर डर हो गया, डर हो गया, इसका मतलब सजा और डर के आधार पर, इसका मतलब पहले का पहला और पहले का दूसरे का पहला पहले के पहले से मिलेगा क्या, नहीं, एकदम गलत है, बी ऑप्शन गलत। करेक्ट, कानून और कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था आपको सीधी से बतला है दूसरे का दूसरा होता है। और एहसानों का आदान प्रदान, तो एहसानों का आदान प्रदान नहीं होता है, मतलब एहसान जो आपके लिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात करता है या दूसरे का पहले की बात कर रहे हैं, यहां से देखिए दूसरे के पहले की बात कर रहा है, दूसरे के पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दूसरे का दूसरा होता, दूसरे के दूसरे से मिलता तब तो सही था, लेकिन दूसरे का दूसरा दूसरे के पहले से मिल रहा है, तो यह भी गलत होगा, सी ऑप्शन भी गलत। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था की जब बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिन्यास विवेक की स्व चुने हुए नैतिकता की बात करता है। अब आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था क्या है, या दूसरे का दूसरा है और दूसरे का दूसरा किससे मिल रहा है, दूसरा का दूसरा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो दूसरे का दूसरा क्या मिल रहा है, देखिए विवेक और स्व चुने हुए नैतिकता, तो स्व चुने हुए नैतिकता की मतलब है तीसरे का दूसरा होता है, आपको बताया गया। स्व विवेक और चुने गए, अपने विवेक का मतलब सबको पागल, अपने आप को हेड, सीधी सी मतलब अपने आप को हम वरीयता देते हैं, सबको बेवकूफ समझते हैं, सबके कानून को फॉलो नहीं करते हैं और अपने नियम अपने हम समझते हैं जो हम करें बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि 20 का आप सभी कौन सा राइट होगा, वह ऑप्शन होगा, वह ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी भाई हमको लगता है कि 20 नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। एक बार आप सभी क्लास जब एंड हो जाती है, जब क्लास आपके सामने या 20 क्वेश्चंस था, आप सभी ने बहुत अच्छी सी चीजों को सीखा और आज क्लास अब यहीं तक। और एक बार देखिए जब क्लास आप सभी का ऑफलाइन मोड में हो जाता है तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। एक बार कमेंट में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय को दें कि आपको कैसा लगा क्लास, कि आपकी कमेंट मेरे लिए एनर्जी का स्रोत होता है। जब आप कमेंट जैसा देते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम उससे सीखते हैं कि हमको कितना बेहतर करना है, कितना आप सभी के लिए बेहतर करने की जरूरत है। तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे देंगे, तो आप ऐसा जरूर कर देंगे एक बार। और आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी क्या करें, आप सभी उत्पल इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट के नाम से और वहां पर मिलेगा और आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन हो करके आप लोग इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, क्लास की इंफॉर्मेशन है जो आपको चीजें मुझे बेहतर लगती हैं, आपको सारी चीजें अपलोड कर दी जाती हैं। वहां पे आपको बेहतर से बेहतर मैं जो चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर के हिसाब से अच्छा है, फालतू की चीजें नहीं है। टेलीग्राम पे फालतू का पोस्ट करते रहे, चीजों को बताते रहे ऐसा वैसा, तो फालतू की चीजें नहीं। जो मुझे लगता है कि आप सभी के एग्जाम के लिए, आप सभी की लाइफ के लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं अपलोड कर देता हूं। तो आप सभी एक बार जरूर ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल से और फिर हम सभी देखेंगे कल की क्लास में। मुझे विश्वास है, मैं चैप्टर वाइज इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि सोच रहा हूं 3-4 क्लास में आप सभी का लगभग 8 से 10 नंबर फिक्स कर दूं सेट में। तो आप सभी का पेपर चल रहा होगा, किसी बच्चे का हो चुका होगा। हम सोच रहे हैं कल की क्लास में वाइगोत्स्की का होगा, क्या होगा, वाइगोत्स्की का की क्लास होगी, जो फिर आप सभी के सामने होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। तो आप सब 20 से 30 भी हो सकता है, तो कुछ भी नहीं, आप बेहतर से बेहतर आपको दिया जा रहा है। कुछ भी 20 क्वेश्चन या 20 से ऊपर भी होगा तो आपको कोई मतलब नहीं, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। जैसे आप सभी ने आज कल की क्लास में आप सभी ने पियाजो को अच्छे से समझा था और आज की क्लास में आप सभी ने कोहलबर्ग की क्लास को समझा और सीखा। और आप सभी एक बार जब क्लास सेशन को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेहनत किया जा रहा, बताया जा रहा, सिखाया जा रहा है, तो आप ऐसा कर लें, ठीक है। तो आप फिर हम सभी यहीं तक आप सभी अब देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। हम सोच रहे हैं एक दिन आप सभी को हावर्ड गार्डनर भी, एक दिन वहां से भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं,
हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। वाइगोत्स्की के बाद से हार्वर्ड गार्डनर का एक हो जाएगा, जहां से आपके बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया था। बुद्धि का जो 8 प्रकार के उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 8 प्रकार के वर्णन किया। सारी बुद्धियां विशिष्ट होती हैं, अपने आप में यूनिक होती हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया। तो आज की क्लास यहीं तक, हम सभी अगले क्लास में वाइगोत्स्की के प्रैक्टिस सेशन के साथ हाजिर होंगे और आप सभी सेशन को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।